ईरान के सुप्रीम लीडर जो कि प्रेसिडेंट से भी ऊपर होते हैं, उन्होंने इंडिया और गाज़ा के लिए ये स्टेटमेंट दिया है, जो हाल मुस्लिम्स का गाज़ा में है वही इंडिया में है। ये ट्वीट है जिसके माध्यम से इन्होंने ये बताया है। वैसे तो ये ईरान के सुप्रीम लीडर है और इंडिया में भी बहुत से शिया सेक्ट के लोग इन्हें एज ए स्पिरिचुअल लीडर देखते हैं। वैसे तो इनके ट्वीट में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस इन्होंने एग्जाम्पल में इंडिया का नाम लिख के बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी है, क्योंकि इंडिया इस लाइन में डिजर्व नहीं करता है। क्योंकि म्यांमार में रोहिंग्या इशू चल रहा है और गाज़ा में 40,000 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं और इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुस्लिम्स के लिए या किसी भी माइनॉरिटी के लिए सेफ ना हो। इससे पहले इन्होंने 2020 में भी ऐसे कई ट्वीट्स किए थे, जैसे कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कन्फ्रंट एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज एंड देयर पार्टीज एंड स्टॉप मास्कर ऑफ मुस्लिम इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इंडियाज आइसोलेशन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम। उसके बाद जब ईरान में प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी जी आए, जो अनफॉर्चुनेटली एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे, इन्हीं की वजह से ईरान में इंडिया के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ी थी। अगर ये आज होते तो इस ट्वीट में इंडिया का नाम ना होता, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज है जहाँ पे सच में मुस्लिम मेजर इश्यूज फेस कर रहे हैं और इसका सबसे बेटर एग्जांपल है चाइना। और आपको जान करके हैरानी होगी कि ईरान इंडिया में आकर रोड शो करता है और कुछ ही दिन पहले ईरान ने इंडिया के 3 सिटीज में, मेनली मुंबई में, हैदराबाद में और दिल्ली में टूरिज्म का रोड शो किया था और उन्होंने इंडियन टूरिस्ट को ईरान में इन्वाइट किया है। और वहीं इनके सुप्रीम लीडर इस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं। पर आपको जान करके हैरानी होगी कि जिस दिन इन्होंने ये ट्वीट किया, उसी दिन ईरान की टूरिज्म एजेंसीज ने MOU साइन किया है, जिससे ईरान के टूरिस्ट इंडिया में आएंगे और इंडिया के टूरिस्ट ईरान जाएंगे। और ये एग्रीमेंट, ये मैसेज शो करता है कि इंडिया एक सेफ कंट्री है। और जब ब्रिक्स में इनको मेंबरशिप चाहिए होती है तो इन्हें इंडिया की हेल्प भी चाहिए होती है और ये इंडिया की हेल्प को लेकर थैंकफुल भी रहते हैं। और ऐसे ट्वीट्स दोनों कंट्री के रिलेशनशिप में बाधाएं डालती है। वैसे तो इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स में बहुत जल्दी जवाब नहीं देता है, लेकिन ऐसे आरोपों पर इंडिया भी शांत नहीं रहा। इंडियन गवर्नमेंट ने कम शब्दों में ईरान को ये जवाब दे दिया कि लुक एट ओन रिकॉर्ड। ये इंडिया का ऑफिशियल रिस्पॉन्स है। ये है रणबीर जायसवाल जी का अकाउंट, जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। वी स्ट्रांगली डिप्लोर द कमेंट्स मेड रिगार्डिंग माइनॉरिटीज इन इंडिया बाय सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। दीज आर मिस इन्फॉर्म्ड एंड अनएक्सेप्टेबल। कंट्रीज कमेंटिंग ऑन माइनॉरिटीज आर एडवाइज्ड टू लुक एट देयर ओन रिकॉर्ड बिफोर मेकिंग एनी ऑब्जर्वेशन अबाउट अदर्स। और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में डिप्लोर शब्द का इस्तेमाल बहुत रेयरली यूज किया जाता है और तब भी इंडिया का रिस्पॉन्स बहुत ही मोरल है, क्योंकि ईरान इंडिया की माइनॉरिटीज देख रहा है और अपनी माइनॉरिटी नहीं दिखा रहा। क्योंकि ईरान में 99.4% मुस्लिम्स हैं और जहाँ पे माइनॉरिटी बची भी नहीं है, और जो 0.6% बचे भी हैं, जिनमें से बहुत से अहमद मुस्लिम्स हैं और जहाँ उन्हें मुस्लिम भी नहीं माना जाता है। इसीलिए इंडिया ने कहा कि लुक एट योर ओन रिकॉर्ड। वहीं UN के एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि 1980s में ईरान में जेनोसाइड हो चुका है और जेनोसाइड का रियल मीनिंग होता है कि किसी भी पॉपुलेशन को वाइप आउट कर देना। उस समय ना ही सोशल मीडिया था और ना ही मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग था। ये तो बात ही पॉपुलेशन की। वहीं अगर वुमेन की बात करें तो बहुत सारी वुमेन्स हंगर स्ट्राइक पर बैठी हैं महासा अमीनी डेथ एनिवर्सरी पे। महासा अमीनी को मार दिया गया था क्योंकि इन्होंने सही से हिजाब नहीं पहना और इन्हें किसी पब्लिक क्राउड ने नहीं मारा था, बल्कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने मारा था। ईरान में तो वुमेन्स ही सेफ नहीं है और ये बात इंडियन मुस्लिम्स की कर रहे हैं। उस हिसाब से इंडिया ने बहुत ही फॉर्मल वे में इनको जवाब दिया है। धन्यवाद।